हमने पढ़ लिया था क्या, व्हाइट हैट हैकर। तो जो नेक्स्ट होता है वो होता है ब्लैक हैट हैकर्स। इसमें क्या है कि हम दिखा रहे हैं कि ये क्या होता है, ये होते हैं क्रिमिनल्स की हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लोगों को मतलब सिस्टम क्रैश करना, उनका उन्हें लोगों को परेशान करना, ठीक है, उनकी फंक्शन छुड़ाना, एक तरह के चोरी होते हैं, ठीक है, डकैत जिसे हम बोलते हैं। पेनिट्रेशन अटैक टू डिस्ट्रॉय एंड कॉज डैमेज, ठीक है, बहुत डैमेज करते हैं, तो ये ब्लैक अटैक होते हैं, ठीक है। सो कैसे दिखते हैं ये? सो मैं दिखा देता हूँ कि सिंपल क्या होता है कि दैट टिपिकली हैकर यू माइट हैव हियर्ड ऑफ, मतलब जो आपने सुना है वही उसी टाइप के हैकर ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं, ठीक है। यूज अनडिस्क्लोज वल्नरेबिलिटी टूल्स एंड एक्सप्लॉइट, ठीक है, तो ये अनडिस्क्लोज कर देते हैं वल्नरेबिलिटी को, टूल्स को, ठीक है, और जस्ट रैंडमली हैक सिस्टम टू क्रिएट हैवोक। सो क्या करते हैं, रैंडमली किसी भी सिस्टम हैक करते हैं और रिवेंज लेने के लिए किसी से, या पर्सनल डिजायर के लिए, ठीक है। सो ये करते हैं। मोस्ट कॉमन डिजाइन की होती है फाइनेंशियल गेन करना, स्पाइंग और रिवेंज वगैरह लेना, या फिर क्या नाम है, किसी का सिस्टम हैक कर लेना, उनसे बाद में ब्लैकमेल करना। तो इनका काम होता है ब्लैक कैट हैकर के नाम से लग रहा, ब्लैक हैट हैकर है, ठीक है। तो ये इस तरह के दिखते हैं, मे भी इस तरह के दिखते हैं, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी छुपाते हैं इसलिए वो ऐसे दिखते हैं, ठीक। तो तीसरा आता है आपका ग्रे हैट हैकर, जो एक कॉम्बिनेशन है आपका व्हाइट का भी और ब्लैक का भी, ठीक है, तो ग्रे होते हैं। सो इनके पास कहता है डोंट हैव परमिशन बट नो मेलिसियस इंटेंट, मतलब इनके पास परमिशन नहीं होती, लेकिन ये क्या करते हैं कि किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं। सो ग्रे हैट हैकर में क्या होता है कि नॉट कम्प्लीटली व्हाइट और नॉट कम्प्लीटली ब्लैक, सिंपली वही है कि मतलब ये क्या करते हैं कि ये ना तो ब्लैक होते हैं ना ही व्हाइट होते हैं, मतलब ग्रे होते हैं, ठीक है। तो हैक विदाउट परमिशन एंड ऑथराइजेशन एंड समटाइम रिपोर्ट, ठीक है, तो ये क्या करते हैं विदाउट परमिशन किसी का भी सिस्टम हैक कर लेते हैं और समटाइम रिपोर्ट करते हैं, समटाइम रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनके पास क्या करते हैं, ये तुम्हारे सिस्टम में ये बग्स है और तुम मुझे पैसा दो मैं बता दूंगा, ठीक है, तो सुन लिए। इसके बाद डिमांड करते हैं, कंपनसेशन लेते हैं, मनी फॉर फिक्स, मतलब मनी चार्ज करते हैं पैसे के लिए, वेदर टू सेल इलीगल, ठीक है, कभी कभी क्या नाम है मतलब लीगल चीजें कर देते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन विक्टिम पार्टी, मतलब पार्टी भी डिपेंड करता है कि क्या करना है। वोट एक्चुअली है परमिशन एनी प्रोफेशनल गेम, ठीक है, जो इनके पास फिर प्रोफेशनल गेम नहीं होता, ठीक है, सिंपली होता है जो ये हैड करना, ठीक है। सो इनकी कोई इमेज नहीं होती, नो इमेज शो। अब इसके बाद आते हैं कि व्हाट इज द एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है? हमने क्या किया, हमने पढ़ लिया कि हैकर्स क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, और उसमें कुछ टर्म पढ़ी है उसकी, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी पढ़ा है हमने, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने सभी एक्सप्लेन कर दिया था। अब आते हैं व्हाट इज द एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग कुछ नहीं है, परफॉर्म बाय द कंपनी और इंडिविजुअल टू हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स ऑन ए कंप्यूटर और नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या है कि एक तरह का टास्क परफॉर्म किया जाता है, आइडेंटिफाई करते हैं आपके थ्रेट्स को, ठीक है, ऑन ए कंप्यूटर और नेटवर्क, ठीक है, थ्रेट्स को जो भी इसमें कमियां हैं, वल्नरेबिलिटी है आपके सिस्टम में, क्या वो क्या करना होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है और फिर सिंपली उसे करना होता है, ठीक है। तो ये परफॉर्म कौन करता है, ये आपका एथिकल हैकर परफॉर्म करता है, कौन सा, वाइड, फिर क्या होता है कि सर्च फॉर एनी वीकनेस वीक पॉइंट, मतलब हर बार सर्च करते हैं किसी भी पॉइंट को दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय द मैलिशियस हैकर, ठीक है। सो मतलब क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कुड बी एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, मैलिशियस हैकर्स, ठीक है। दिस इन्फॉर्म इज देन यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजर की तरफ से होते हैं और इम्प्रूव करते हैं सिस्टम सिक्योरिटी को, ठीक है। और मतलब स्पेशली इंडिया, ठीक है, वेरी अंडरस्टैंड एंड क्रिटिसाइज स्पेशली इंडिया, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है कि हैकिंग हैकिंग में आप वल्नरेबिलिटी को चेक कराते हो, सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हो, ठीक है, तो इसमें सिंपली ये एथिकल हैकिंग होता है, ठीक है। अब इसमें इट इज ए मोर वाइडर देन इन वी थिंक, ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग पता ही लग गया होगा, ठीक है। हैकिंग इज हैकिंग नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, हैकिंग तो हैकिंग होती है चाहे आप उसे कैसे भी देखो, ठीक है। इफ यू हैक यू आर ए कंप्यूटर क्रिमिनल और साइबर क्रिमिनल, ठीक है। सो इफ यू हैक यू आर ए कंप्यूटर क्रिमिनल भी हो सकते हो और क्राइम क्रिमिनल भी हो, साइबर क्रिमिनल होते, बट एक्चुअली द साइबर स्पेस इज मोर सेफर एज वी सी इट बिकॉज ऑफ एथिकल, ठीक है। साइबर स्पेस बहुत सेफर है, ठीक है, किसकी वजह से, एथिकल हैकर की वजह से, ठीक है। मिलियंस ऑफ अटैक होते हैं हर मिनट, तो क्या कर सकते हैं, हम सिंपली रोक सकते हैं। रोकने के लिए कौन होता है, उसे एथिकल हैकर ही रोक सकते हैं। तो हु इज एन एथिकल हैकर, कौन हो सकता है वो ethical hacker? तो ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो सकते हैं, टेस्ट एंड सिक्योरिटी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, लूप आइडेंटिफाई लूप होलो, क्रिएट रिपोर्ट एनालिसिस, क्या करते हैं प्रॉपर एक
एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, रिलीज करके आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, ऑथोराइज होते हैं इन पे, ठीक है, विद प्रॉपर परमिशन होती है इन पे। मनी, मतलब अर्न मनी और रिस्पेक्ट, मनी भी रिस्पेक्ट, मनी भी क्या करते हैं, अर्न करते हैं और रिस्पेक्ट भी अर्न करते हैं, ठीक है। इसी आता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जो भी पढ़ा हमने। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है, कि टेक्टिकल एंड स्ट्रेटेजी यूज फॉर इन्फॉर्मेशन टू गेट एडवांटेज, ठीक है। तो क्या होता है कि स्ट्रेटेजी होती है, जिससे क्या होता है कि हमें जो एडवांटेज गेन करना होगा, ठीक है। इन अर्ली डेज इन्फॉर्मेशन वाज मोर फिजिकल, ठीक है। पहले जो होते थे कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है फिजिकल होती है, लेकिन अब क्या होने लगी है, अब आपके शरीर लगी क्या ना, वर्चुअल होने लगी है, ठीक। सो ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व स्पेशली गवर्नमेंट टू टैकल एनिमीज, ठीक है। तो वॉरफेयर मतलब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है कि एनिमी को टैकल कैसे करें, जैसे टेररिस्ट वगैरह को सर्च कैसे करें, ठीक है, और ये सब करना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह पार्ट है, ठीक है। कंट्री स्पेंड मिलियंस इन सीक्रेट इंटेलिजेंस स्पाइसेस, ठीक है। कम जो अलग अलग कंट्री होती है वो मिलियंस करती है, मिलियंस खर्च करती है, ठीक है, कि सीक्रेट इंटेलिजेंस में स्पाइसेस में से हमारे हमारे कुछ स्पाइसेस पाकिस्तान वगैरह में जाके तो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मिलिट्री यूज वेपन एंड आर्मी पावर टू सेंड पॉलिसी इंप्लीमेंट, ठीक है। सिंपली यहाँ यूज होता है, ठीक है। तो वही है कि ये वॉरफेयर, वॉरफेयर का भी यूज होता है, वॉरफेयर यूज होता है आपके कंट्री टू कंट्री, मतलब किसी का भी डेटा को देखने के लिए, या फिर किसी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अगर कोई कंट्री तुम्हारे पास अटैक करना चाहता है, तो उससे क्या मिले कि हमें पहले पता लग जाए कि वो अटैक करेगा या किस क्या क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू अटैक करने का। तो सिंपली ये वॉरफेयर इसमें, ठीक है, ठीक है, इसमें लिखा है टुडे दिस वॉरफेयर इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ द डिजिटल मीडिया, मतलब डिजिटल मीडिया पे हो रहा है, ठीक है। इट हैज बिकम साइबर वॉरफेयर, जो क्या बन गया, साइबर वॉरफेयर बन गया। गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पेंड मिलियंस ऑफ फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू अटैक द डिफेंड, अटैक और डिफेंड करने में गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और मिलियंस खर्च करती है। नाउ इट मोस्टली रिजॉल्व अराउंड, ठीक है, अराउंड, ठीक है, अराउंड टेररिज्म, ठीक है, सिंपली वो रिवॉल्व्स होते हैं अराउंड टेररिज्म, ठीक है। यूजिंग वायरसेस एंड मॉलवेयर्स, ठीक है, एक्सप्लॉइट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन स्टैंड नेटवर्क, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन वाया ऑथराइज, तो ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक दूसरे को वायरसेस से अटैक करते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है, और उनकी इंफॉर्मेशन चुराते हैं, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस के द्वारा, सिंपली ये है। इसके बाद क्या है कि ये क्या है, यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। तो क्या हुआ था, एक प्रिम्स कलेक्शन डिटेल्स नाम की कंपनी थी। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी गूगल, याहू, फेसबुक हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया, इनसे सबसे डेटा लेती थी। और क्या करती थी गवर्नमेंट, जो यूएस की गवर्नमेंट थी, वो सबसे इनसे क्या करती थी, डेटा लेती थी। वो चेक करती थी जो इंडिया, सॉरी इंडो इंडिया, वो मतलब वहाँ के जो यूएस के लोग हैं वो मतलब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारा डाटा इन कंपनियों को, गूगल वगैरह को उसको देना पड़ता था, ठीक है। सो एक बंदा था, तो उन्होंने उसने इस पर रिसर्च किया, तो और उसने क्या किया, उसको रिजोल्व किया। और ये बात उसने क्या नाम है, बस सबको बता दी कि जो आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मतलब फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप व्हाट्सएप पे जो भी चीज देखते हो, क्या वो उस पर नजर कौन रख रहा था, उस पर नजर रखती थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मैक्सिमम टाइम यही करती है, जैसे आप क्या नाम है, ईमेल व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, ईमेल वगैरह भेजते हो, तो मैक्सिमम टाइम गवर्नमेंट आप पे नजर रखती है, ठीक है। तो इसलिए सब बोलते हैं कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू जुड़े हो तो आप सिक्योर नहीं हो, आपके डेटा डेटा ब्रीच होगा ही होगा, ठीक है। सिंपली ये होता है, ठीक है। तो उसने, उस बंदे ने मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो ये होता है, मतलब लोगों को बताया, फिर उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने सस्पेंड की, तो इसलिए वो मतलब बहुत गायब ही हो गया इसके बाद वो, ठीक है। सिंपली होता है, ठीक। सो नीड फॉर एथिकल हैकर्स, क्या नीड होती है इनकी, ठीक है। सो देयर इज ए हैक टैग एवरी सेकंड, एवरी 29 सेकंड। तो मैं बता रहा हूँ कि हर 39 सेकंड में एक अटैक होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या पड़ी है, हमें एक एथिकल हैकर की जरूरत पड़ती है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच इन 2020 विल बी एक्सटेंड, जो कितना डॉलर है, $150 मिलियन, ठीक है। कंपनीज हैव स्पेंड $2 ट्रिलियन इन 2019, 60 ट्रिलियन इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड ग्लोबली एंड साइबर सिक्योरिटी बाय 29, ये साइबर सिक्योरिटी जॉब्स वर्ल्ड वाइड, मतलब होते हो चाहिए 2021 पर होता है, ये 2021 तक का दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपली दिखाया है, ठीक समझ में आया? सो इसके बाद क्या है कि हु विल प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ दिस मनी, ठीक है, हु विल हेल्प टू डेवलप first fix their bugs in production, who will stop those black hats and their malicious activity or damage, who will ensure security of companies, who will ensure national security, who will uh, help to keep the security cyber space safe and clean, ठीक है। सो ये है कि अगर एथिकल हैकर होते तो we
बग्स को फिक्स कौन करता है, प्रोडक्शन को फिक्स कौन करता है, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर से आपको कौन चाहता है, डैमेजेस मैलिशियस अटैक से कौन चाहता है आपको, ठीक है। आपकी कंपनी की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि एथिकल हैकर की में नीड पड़ती है। समझ में आ गया क्लियर? ठीक है। सो इसका करियर इन एथिकल हैकिंग सिंपली है क्या, कि आपके पास 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास ये देखो एक नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है। तो 1 करोड़ जॉब्स इन इंडिया है, ठीक है। तो 1 करोड़ है ये टोटल। तो सिंपली देख सकते हो कि आपकी एवरेज सैलरी हो सकती है, और और बिगनर्स के लिए होता है तो मतलब मिनिमम सी हो सकती है, और प्रोफेशनल की ये हो सकती है, सिंपली सैलरी हो सकती है। ठीक है। इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भी मतलब अगर आप फॉरेन में जाओगे तो फॉरेन में आपकी सैलरी मतलब सिंपली, ठीक है, सिंपल है, आप दे सकते हो। ठीक। तो इसमें कुछ सर्टिफिकेट हैं जो आप कर सकते हो। एक तो CHC का होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इसमें पूरा थ्योरी होता है, तो मे बी ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। 40 या 50,000 का होगा, ठीक है। इससे अच्छी ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये थोड़ा ठीक है। OSP का ये ठीक है। एक होता है कॉम्पिटिया का होता है, सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये होता है, ठीक है। सो अगर आपको प्रोफेशनल करना है तो ये लास्ट वाला करिए, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी। और सिंपल नॉर्मली चाहिए तो सिंपली कर सकते हो। अब सर्टिफाइड एथिकल हैकर मतलब CEH का मशीन पे थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल थोड़ा ऑफेंसिव सिक्योरिटी में होती है। तो आप सिंपली ये वाला लेंगे तो थोड़ा सा आपका नाम भी हो जाएगी, आप थोड़ा ये जो होता है CH सिंपल बिगिनर्स के लिए होता है, ठीक है। सो करना है तो ये वाला करना है, फिर लास्ट वाला करना, ठीक है। अगर करना चाहते हो वैसे तुम सीख जाओगे, मतलब इसी कोर्स से सीख जाओगे, ठीक है। फिर नेटवर्किंग के भी इसमें होता है कि नेटवर्किंग भी, CCNA आपने बहुत सुना होगा, CCNA का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का चाहिए होता है, CCNA चाहिए होता है, CCNA ही काफी होता है, AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्चर ये भी चाहिए होता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग के लिए भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो करियर इन एथिकल इफ यू आर ऑनलाइन यू आर वल्नरेबल, ठीक है। तो वही सिंपल है, अगर आप ऑनलाइन हो तो यू आर वल्नरेबल, ठीक है। मतलब आप हैक हो सकते हो आराम से, आप सेफ नहीं हो। इज हैकिंग इलीगल, हाँ। तो अब ये टर्म आती है कि जो हैकिंग है क्या वो इलीगल है, ठीक है। सो नॉट ऑलवेज, मैं बताएगा, नॉट ऑलवेज ethical hacking is completely illegal. There is a huge need for ethical hack system और मनी। तो आपको समझ में आ गया कि ये इलीगल नहीं होती है, ठीक है। डिपेंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। टू बिकम हैकर यू नीड टू थिंक लाइक वन, ठीक है। सो अगर आपको हैकर बनना है तो उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, ठीक। फिर इसका कोर्स व्यू है, कोर्स व्यू में दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे। पहला मॉड्यूल जो हम है वो पढ़ रहे हैं, दूसरा मॉड्यूल हम बेसिक्स करेंगे एंड इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। इसलिए हम लिनक्स की बेसिक सीखेंगे। फोर्थ में हम नेटवर्किंग के बेसिक सीखेंगे। फिर फोर्थ पेंटिंग रिकॉग्नाइजेशन सीखेंगे, स्कैनिंग सीखेंगे, एनिमेशन सीखेंगे, सिस्टम हैकिंग सीखेंगे। इसके बाद मालवेयर सिस्टम सीखेंगे, सोशल इंजीनियरिंग के डेली सर्विसेज सीखने वाले हैं। तो एक तो खत्म हो गया है, फिर सीख लेंगे, जानना जरूरी है। सेशन है हैकिंग सर्वर सीखेंगे, हैकिंग वेब एप्लीकेशन सीखेंगे। इसके बाद इवाइडिंग आईडीएस फायरवॉल को क्रैक करना सीखेंगे, वायरलेस हैकिंग सीखेंगे, हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म सीखेंगे, क्रिप्टोग्राफी सीखेंगे, डेटा कैसे भेजा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सीख लेंगे क्योंकि आजकल ये डिमांडेबल है। फोरेंसिक सीखेंगे, फोरेंसिक क्या होती है, बग्स एंड हंटिंग एंड टेस्टिंग, तो ये सीखेंगे। तो हमारा ये टोटल 22 मॉड्यूल है, ठीक है। हर मॉड्यूल आपका जो क्लास होगी सैटरडे संडे, मतलब एक मॉड्यूल एक मतलब 2 मॉड्यूल हर वीक कवर किए जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, हु विल यू गेट, ठीक है। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस, मैं वीडियोस वगैरह स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, बुक्स टू रीड करा दूंगा, सिंपली ये चीज़ है, सिंपल। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, काफी प्री रिक्विजिट क्या है कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर एंड IT आना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज मैं आपको बता ही दूंगा। एक कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास मिनिमम 4 GB रैम का, ठीक है। और बस सिंपल पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल, अब पढ़ते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बार बार यूज करता हूँ, जैसे वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, एक वीकनेस होता है दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। तो एक तरह की वीकनेस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। एक्सप्लॉइटेड मतलब किसी भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, उसके अंदर कमियां हो सकती है, तो उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद थ्रेट थ्रेट मैंने बताया था कि वन हु एक्सप्लॉइट ए वल्नरेबिलिटी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो फायदा उठा सकता है आपकी कमियों का, ठीक है। वो उसे बोलते हैं थ्रेट। रिस्क क्या होता है, रिस्क डैमेज कॉज बाय एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो कितना डैमेज मतलब कितना रिस्क हो सकता है कि किसी भी वल्नरेबिलिटी का फायदा हो रहा है। एसेट, ये तो अच्छा है, विच नीड टू एक्सेस आफ्टर एक्सप्लोरेशन, मतलब आप किस चीज को वो करना चाह रहे हो उसे बोलते हैं एसेट। वही मैंने थ्रेड और एसेट बताया था, सबसे ज्यादा यूज हो। बग क्या होता है, बग सिंपल
एक एरर होती है, फॉल्ट होता है, ठीक है, इन कंप्यूटर प्रोग्राम दैट में कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, मतलब सपोज लो आप कोई आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, जो क्या कर रहा है, दो नंबर्स का सम कर रहा है, ठीक है, तो उसने क्या कहा, दो नंबर सम करना था, मतलब 2 + 2 क्या कर दिया, 4 करना था, लेकिन वो क्या कर रहा है, 2 + 2 क्या आउटपुट क्या होगा, 5 आ, तो ये क्या, ये होती है बग्स, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये बग्स होती है। क्लियर है? तो सिंपली ये कुछ वल्नरेबिलिटी थी जो मैंने याद की। अब देखो हमारे पास क्या है कि एक आदमी है, मैं आपको सब ऐसा समझाता हूँ, एक आदमी है जो यहाँ पे एक यहाँ पे बीच में शायद एक क्या बोलते हैं उसे, कुछ ही बोल सकते, पोल मान सकते हैं कुछ, ठीक है, तो ये जा रहा है, तो ये आदमी है, ये क्या है, ये एसेट है, मतलब ये एसेट है, और ये क्या है, ये आपका थ्रेड है, मतलब ये क्या करना चाहता है, ये खाना चाहता है, मतलब ये मान के चलो ये हैकर है और ये आपकी कमियां है जो से हैक करना चाहता है, ठीक है, सो ये क्या होगा, ये एसेट मैन हो गया, और ये क्या होगा, क्रोकोडाइल आपका थ्रेड हो गया, ठीक है, वल्नरेबिलिटी क्या है इसके अंदर, वल्नरेबिलिटी ये है, ये अगर इसने क्या किया, इसे यहाँ से क्रैक कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये बैलेंस जो इन्होंने बना रखा, तो ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट मतलब ये ये आदमी मर जाएगा, सिंपल ये है। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया हो कि थ्रेड क्या होता है, ऐसा क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, सिंपल ये है। ठीक है, तो जनरल टर्म जी, हैकर्स क्या होता है, गेन एक्सेस विद और विदाउट परमिशन, विदाउट मैलिशियस इंटेंट, ठीक है, क्रैकर क्या, हाँ एक प्रमाणित क्रैकर, क्रैकर्स क्या होते हैं कि क्रैक गेन्स एक्सेस टू डैमेज असिस्ट एंड कोज हार्म ऑलवेज मैलिशियस, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, क्रैकर होते हैं, मतलब एक तरह से ब्लैक हैट हैकर मान सकते हो कि ये हमेशा डैमेज ही करते हैं, इनका मेन मोटिव होता है डैमेज करना, ठीक है, सिस्टम को डैमेज करना, पूरी तरह सिस्टम को खत्म करना, डैमेज, ठीक है, फिर होता है इन्फोसेक, इन्फोसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी अलग अलग होते हैं, ठीक है, सो मैंने समझा दिया था, मैंने टेस्टिंग टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग द सिक्योरिटी, ठीक है, सो पैसे टेस्टिंग क्या करते हो, सिंपली एक व्यक्ति का लेकर वहाँ पे टेस्टिंग करता है, और वो क्या करता है, रिपोर्ट करता है, पूरा पूरा रिपोर्ट बना के देगा आपको कि ये आपकी इसमें कमियां है, और सिंपल टेस्टिंग में सिंपल हो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट थोड़ा सा ये अलग होता है, टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग द सिक्योरिटी होलोफुल्स एंड टेल हाउ टू फिक्स दैट, ठीक है, तो क्या करता है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है कि पहले क्या करते हैं कि टेस्टिंग करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, लूप होल्स को फाइंड करते हैं, उसके बाद क्या होता है, तब जाके इसमें फिक्स करते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होगा, फिर जाके आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, ठीक है, तो ये दोनों टर्म अलग अलग है, कोई वो बोलता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सेम होता है, नहीं, पहले क्या होता है, टेस्टिंग रिपोर्ट करते हैं ये, ठीक है, कि मतलब कहाँ बग आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके बाद पेनिट्रेशन मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है, कितना रिस्क होता है, ये सब होता है, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम पर ट्रैफिक, एक होता है साइबर स्पेसिस, सिंपल वो ये है कि अगर कोई आपको स्पाइंग कर रहा है, ठीक है, तो मतलब मतलब आपके access करने हो तो उसको होता है साइबर स्पेसिस, ठीक है, तो वही एथिकल हैकर, इसका मीनिंग एथिकल हैकर ये एक्सप्लॉइट्स, मतलब किसी चीज का फायदा उठाना, डिजाइन टू कोज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दैट वन अटैकर कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम द एक्सप्लॉइट, मतलब फायदा उठाना, ठीक है, इस विषय इसकी ये थोड़ा अच्छा है कि क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं ये कुछ टूल यूज करके किसी का फेसबुक हैक करना, इंस्टाग्राम हैक करना, ये होते हैं न्यू न्यूबीज जिन्हें नूब्स बोलते हैं, ठीक है, तो इनके पास कुछ मतलब प्रॉपर स्किल नहीं होती ना, प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, सिंपल क्या करते हैं, किसी को हैक करते हैं वो कभी भी फंस सकते हैं, ठीक है, तो वो अपना आपको हैकर बोलता है, तो उसने बोलते हैं इसके पीडी या फिर न्यू नूब्स, ठीक है, फिर जीरो डे वल्नरेबिलिटी, ये थोड़ा अच्छा है कि वल्नरेबिलिटी नॉट नोन एज प्रोफेशनल ओनली टू बी एक्सप्लोर्ड बाय हैकर, ठीक है, सो क्या होता है जीरो डे में कि हम क्या करते हैं कि पूरी तरह अपने सिस्टम को पूरी तरह चेक करते हैं कि उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी ना आए, सिंपली ये होता है, समझ में आया? ठीक है? तो ये सिंपल था, ठीक। अब द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है, कोड करना है, मतलब समझना है कि क्या एरर आती है, और हर बार आपको अपडेट रहना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रही है ये वो, ठीक है, कोड मतलब अप्लाई करना है, आपको देखना है कि कोड कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करना है, ठीक है, सिंपल ही हो। इसके बाद टू बिकम एन अगर प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट, प्रोग्रामिंग आपको जो आनी चाहिए, सी सी प्लस प्लस आनी चाहिए, हैव हैकर आपके पास माइंड सेट होना चाहिए कि मैं किसी भी चीज़ को हैक कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ को हैक कर सकता हूँ, वी वर्बोस मतलब वी वर्बोस बट गलत हम बोल रहे हैं, ठीक है, बट डोंट मतलब सुनना है, और डोंट टॉक टू मच, वही सुनना है, और एक्शन एक्शन ज़्यादा करना है, बोलना करना है, तो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद डोंट लर्न इट ऑल बट नॉन इट ऑल, ठीक है, और हाँ अगर मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ तो ये क्या करना, थोड़ा मुझे बता देना, ठीक है, डोंट लर्न इट ऑल बट नो इट ऑल, ठीक है, तो वही है कि मतलब सारा नहीं पढ़ना है, लेकिन जानना सब है, ठीक है, तो ये है। इसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर बेसिक आने चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग मेथोडोलॉजी आनी चाहिए, वेब एंड इंटरनेट के बारे में टीपी पता होना चाहिए आपके पास, डीएनएस पता होना चाहिए, डोमेन नेम सर्वर, और ये वेब सर्वर पता होना चाहिए, एफटीपी एसएमटीपी नेटवर्क में ये सब होना चाहिए, टीसीपी डिवाइसेस पता होना चाहिए, मॉडम क्या होता है, राउटर क्या होता है, टाइप्स पता होना चाहिए, राउटिंग एंड स्विचिंग पता होना चाहिए, अपने सिस्टम में आपको क्या पता होना चाहिए, अपने सिस्टम को
सिस्टम में आपके पास काली लिनक्स होना चाहिए, पैरेट होना चाहिए, रेड हैट होना चाहिए। तो मैं हम क्या करते हैं इस पर यूज़ करिए, हम पैरेट यूज़ करेंगे, ठीक है। विंडो, एंड्रॉइड और iOS मैक ये इनके बारे में पता होना चाहिए कि काम कैसे करते हैं। प्रोग्रामिंग में आपके पास रिवर्स इंजीनियरिंग आना चाहिए, असेंबली लैंग्वेज आना चाहिए, सी प्लस प्लस पे आ जाए वो बहुत है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपको पाइथन आना चाहिए, ठीक है। पाइथन हम लोग इतने बहुत है। मैं पेन टेस्टिंग में जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए, PHP थोड़ा बहुत आना चाहिए, एसक्यूएल भी आना चाहिए, ठीक है। सो पाइथन के अगर आप एक हैकर हैकर बनना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। सेल स्क्रिप्टिंग और बैश स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल ये चीज़ से आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सीख लेना है। फिर आपके पास तो OWS है। फिर तो 10 क्या होता है कि एक तो ओवाप्स होता है। ओवाप्स क्या है, एक बेहतरीन वेबसाइट है। ये क्या करता है कि हर साल टॉप 10 वल्नरेबिलिटी आपको किसी वेबसाइट में ढूंढ के बताती है कि ये वल्नरेबिलिटी मिली। गिटहब पे अब आपको आना चाहिए, बग बाउंटी प्रोग्राम थोड़े बहुत आने चाहिए आपको, हैकिंग फॉर्म्स आने चाहिए, स्टैक होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, प्रैक्टिस से ही आपको जाना चाहिए। सिंपली है। तो ये आज का होता। सो अगर कोई भी आपको डाउट है तो मेरे से कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। नहीं कुछ भी समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, और बाकी मैं आपको समझा ही दूँ। तो सिंपल सी थ्योरी थी। तो नेक्स्ट क्लास से अपन लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, गुड बाय, गुड नाइट।